वेलकम बैक। लाहौर गवर्नर हाउस में थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सरदार सलीम हैदर ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर कराई। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खून का अतिया देकर इन बच्चों की जिंदगी बचाने का जरिया बने। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे गरीबों, यतीम और बीमारों की मदद के लिए खुले हैं। रमजानुल मुबारक में खून के एहतियात की कमी हो जाती है। माहिरीन ने अपील की है कि खून के अमराज में मुब्तला बच्चों की जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात दिए जाएं। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को माहाना 1 से 1.5 लाख खून की बोतलों की जरूरत होती है। माह रमजान में खून की एहतियाती किल्लत शदीद तर हो जाती है। नौजवान आगे बढ़े और थैलेसीमिया के बच्चे और दीगर बीमारियों में जो बच्चे शिकार हैं उनको ब्लड दें। शहर में कायम मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर में मुतासर बच्चे और उनके वालिदैन खून के उसूल के लिए परेशान नजर आते हैं। खून के बैग की दस्तियाबी माह रमजान में एक चैलेंज बन जाती है। 1.5 लाख ब्लड डोनर हमारे लिए पैदा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर डोनर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होता है। रमजानों में अक्सर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद हो जाती हैं। थैलेसीमिया मराकज़ में माह रमजान के पहले अशरे में खून की एहतियाती कमी का सामना इस मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। माहिरीन सेहत कहते हैं थैलेसीमिया, होमोफिलिया, डेंगू, मलेरिया समेत खून के सरतान में मुब्तला लाखों बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए माह रमजान के दौरान भी खून की एहतियात का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए। कैमरामैन शाहिद ईरानी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। बुलेटिन में वापस आएंगे कराची में अज़ान मगरिब के बाद। वेलकम बैक। कराची में अजीबो गरीब वाकया, मोबाइल छीनने वाला छलावा बन गया। सखी हसन पर स्ट्रीट क्रिमिनल ने फूड सप्लाई के लिए ले जाने वाले राइडर से मोबाइल छीना। पुलिस और लोगों से बचने के लिए मुलजिम पहले ग्रीन लाइन के पुल की छत पर चढ़ गया। वहां से राह फरार न मिली तो मुलजिम तारों पर झूल गया। किसी माहिर करतबाज की तरह तारों पर लटकता रहा। नीचे आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस एहलकारों ने एक बड़ी चादर भी मंगवा ली। मुलजिम के आगे दरख्तों की शाखें रुकावट बन गई तो वो पुलिस की चादर पर कूद गया। इससे पहले कि आवाम उस पर टूट पड़े, पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को मोबाइल में बिठा दिया और थाने ले गए। मोबाइल से महरूम होने वाला राइडर भी पुलिस मोबाइल से लटक गया। कूद गया है और इसने तार पकड़ लिया। ये देखें आप, इसके ये करतब इसको आराम से आने दो नीचे। कराची में मोबाइल छीनकर छलावा बनने वाला नौजवान 17 साल का है। कहता है ईद आने वाली है, पहनने को जोड़ा नहीं। शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से नौकरी नहीं मिलती। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी ने इससे बात की है, आइए सुनते हैं। सखी हसन के करीब ये ग्रीन लाइन बस के टर्मिनल पर चढ़ा और काफ़ी देर तक वहाँ पर छत पर मौजूद रहा। उसके बाद ये तारों से लटकता रहा, बिल आखिर गिरा और उसके बाद पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। यह चोर हमारे साथ मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। NIC नहीं है ना, तो जिस कंपनी में जाता हूँ काम नहीं देते। जोड़े लेना था, चप्पल लेना था, तो पहली बार निकले हूँ। इससे पहले ना कभी बंद हुआ ना मैंने कभी ये काम किया। अवाम इतना खड़े हुए थे, मैंने बोला अगर इनके हाथ पे गया तो जान से ही मार देगा। तार पे इसलिए आगे गया हूँ कि वो जो ऊपर चढ़ गया था एक लड़का, वो चढ़ रहा था, मुझे पकड़ रहा था। SHO तैमूरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अभी तक तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही अरेस्ट हुआ है। झपट्टे मार कार्रवाई करते हैं, इनके पास वेपन नहीं होता। ये भी राइडर होते हैं, वो कहीं अपनी लोकेशन देखने के लिए नहीं निकालते। मोबाइल फोन ये हाथ से छीन के फरार हो जाते हैं। चादर नहीं होती तो ये गिर के मर चुका होता। मरता नहीं तो अवाम इसको उस वक्त मार चुकी होती। ये पुलिस वहाँ पहुंच गई, इसको हिफाजत से थाने ले। ये वाकया था, पुलिस इसको अब थाने लेके आ चुकी है और इसे मजीद तफ्तीश भी कर रही है। मुलजिम भी यही कहता है इसका कोई माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में आके इसने ये इकदाम उठाया। मईशत का इस्तेहकाम, वज़ीर आज़म ने खुद संभाल लिया काम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर शोबे से मुतालिक जायजा इजलास मेरे दफ्तर में होगा। इजलास में गपशप नहीं, सिर्फ अहम फैसले होंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुमताज सनतकारों से खिताब, कहा आप लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। मीटिंग करूंगा अपने ऑफिस में, अपने इनका जो हेड होगा, 4 लोग साथ होंगे, मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी, दैट्स ऑल। एंड आई वांट द सीन्स। और ये ट्वाइस अ वीक होगी मीटिंग, बैठ के फैसले होंगे, कोई गपशप नहीं होगी। बिल्कुल आपकी बात सुने, अपनी बात ना सुनाएं। इस मुल्क को अब हमें आगे लेकर चलना है। जो मैक्रो इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स,
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड. अब इसको, ये हमारा अब हदफ है. मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूमे और इसको घुमाना आपने है, और उसके लिए जो उसका जो साजो सामान और उसका माहौल वो हमने पैदा करना है. विफाकी काबीना में मजीद 24 अरकान की शमूलियत, 12 विफाकी, 9 वजीर ममलिकत और 3 मशीनों को कलमदान सौंप दिए गए हैं. साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक PTI रहनुमा परवेज खाटक को मुस्लिम लीग नून की विफाकी हुकूमत में मुशीर बराए अमूर दाखिला बनाया गया है. I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आमीन. नए विफाकी और मुमलिकती वजीरों को कलमदान मिल गए. वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. लीगी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी को इस बार रेलवे का कलमदान सौंपा गया. 2018 में विफाकी वजीर रहने वाले तारिक फजल चौधरी को विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर बनाया गया. MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल को कौमी सेहत का कलमदान सौंप दिया गया. PTI दौर में वफाकी वजीर रहने वाले खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया. अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, औरंगजेब खिच्ची को कौमी विरसा, मुइन भट्टू को आबी वसाइल, जुनैद अनवर को मैरीटाइम, सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, शिजा फातिमा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया. रजा हयात दिफाई पैदावार के मामला देखेंगे. नवाज लीग के सरगर्म रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी को दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का मुमलिकती वजीर बनाया गया. अब्दुर्रहमान काजू पावर और पब्लिक अफेयर्स के वजीर मुमलिकत, बैरिस्टर अकील मलिक को वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बनाया गया. वजीर मुमलिकत मुख्तार अहमद मलिक को नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वजिया कमर को फेडरल एजुकेशन, मलिक रशीद अहमद खान नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत सौंपी गई. साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक PTI रहनुमा परवेज खटक को मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत में मुशीर बराए उमूर दाखिला बनाया गया. बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत बराए रेलवे, नून लीग सिंध के मरकजी रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी को वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर, मोहम्मद ओन सकलैन वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज, सैयद तौकीर हुसैन को मुशीर वजीर आजम ऑफिस और मोहम्मद अली को मुशीर बराए निजकारी मुकर्रर कर दिया गया. हारून अख्तर मावन खुसूसी बराए इंडस्ट्रीज, हुज़ैफा रहमान मावन खुसूसी बराए कौमी विरसा, मुबारक ज़ेब मावन खुसूसी बराए कबायली उमूर और तलहा बरकी मावन खुसूसी बराए सियासी उमूर होंगे. IMF का गर्दिशी कर्ज में बड़ी कमी का मुतालबा. पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IPPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मंसूबा पेश कर दिया. सार्फिन से ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज जायद करके बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा. IMF ने सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी और गैर कानूनी मार्केट को कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया. ताजे दोस्त के मतलूबा नताइज बरामद न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार. FBR ने रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लाने के लिए फिक्स टैक्स की तजवीज दे दी है. अमरीका के ईरान को जौहरी मुआहदे पर बातचीत की पेशकश. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मुज़ाकरात के लिए खत लिख दिया. टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत चाहते हैं. उम्मीद है ईरानी बातचीत पर रजामंद हो जाएगा. ट्रंप का कहना था कि हम ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दे सकते, हमें कुछ करना होगा. ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, अस्करी या फिर मुआहदा कर लिया जाए. ईरानी अजीम लोग हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते. ईरान से कहूंगा कि मुआहदा करने वाले ऑप्शन को तरजीह दें. शाम में साबिक सदर के हामियों की फौज पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई. शामी फौज ने बशारुल असद के 28 हामियों को मौत के घाट उतार दिया. बशारुल असद के हामियों ने सूबा लताकिया में फौजियों और फौजी चौकियों पर हमला किया. 16 सिक्योरिटी एहलकार और 4 शहरी जाँ बहक हुए. शामी फौजी हाफिजुल असद दौर में सैकड़ों अफराद के कत्ल में मुलव्वस जनरल इब्राहिम को भी गिरफ्तार कर लिया. कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है. तकरीबन 10,000 एथलीट्स और ऑफिशियल्स अपने डिपार्टमेंट, सूबों और शहरों की नुमाइंदगी करेंगे. थर रैली क्रॉस का मेला मिट्टी में सजेगा. अली हसन की रिपोर्ट देखिए. नेशनल गेम्स का मेजबान सूबा सिंध का शहर कराची है. 1 से 9 मई तक 34 खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें मर्द और खवातीन एथलीट शामिल हैं. सूबाई वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने तफसीलात से आगाह कर दिया. अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में हम ओपनिंग और क्लोजिंग जो है
वो इंशाल्लाह ताला इस इवेंट की करेंगे। ओलंपिक गेम्स जितनी हैं 34 गेम्स हमने रखी हैं। कोशिश हमारी ये होगी जो SOPs जो हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में है। थर्ड जीप रैली एंड मोटो क्रॉस के हवाले से सूबाई वजीर खेल ने कहा कि मिट्टी में 10 से 13 अप्रैल तक मुनक्किद की जाएगी। किंग ऑफ डेजर्ट रैली नादिर मगजी ने बताया, मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में मकबूलियत का हामिल खेल बन चुका है। मोटर स्पोर्ट्स हम अपने घर से गाड़ियां भी ला के तोड़ते हैं, खर्च भी करते हैं, कुछ नहीं लेके जाते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो हजारों लोग खड़े होते हैं देखने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एयरवाइज।